In the same manner, will is also used in future tense with second and third person. But it is also used with first person in case of sentences where there is strong determination, promise, threat or willingness. For example, I will punish him. यूजुअली अगर हम देखें तो आई के साथ शैल का यूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की बात, एक थ्रेट की बात की गई है, एक धमकी दी गई है, आई विल पनिश हिम. सो विल इज यूज्ड विद आई. नेक्स्ट वन इज वुड. वुड एक तो विल के पास्ट फॉर्म इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड दैट ही वुड गो देयर, और हम कहाँ वुड का यूज करते हैं टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, कोई पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर लंच ही वुड टेक टी. ही वुड लाइक टू गो विद यू. नेक्स्ट यूज इज टू एक्सप्रेस प्रेफरेंसेस और चॉइसेस. अगर हम अपनी प्रेफरेंसेस शो करते हैं कि इस चीज की बजाय हम ये चीज पसंद करते हैं, या फिर अपनी चॉइसेस के बारे में बताते हैं, देन आल्सो वी यूज वुड. फॉर एग्जाम्पल, ही वुड रादर डाई देन टेल अ लाई. Next one is should. So first use is past form of shall in indirect speech. Next is to express moral obligation. कोई moral obligation हमारा नैतिक कर्तव्य हम शो करते हैं तो should का यूज करते हैं. We should not tell lies. Next is to express negative purpose. Should is used with list. अगर कोई नेगेटिव पर्पज हम शो करते हैं, कोई नेगेटिव बात हम बताते हैं, तो लिस्ट के साथ हम शुड का यूज करते हैं. वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल. फॉर मीन्स मेहनत करो, अदरवाइज नहीं तो तुम फेल हो जाओगे. इनफॉर्मल और क्या यूज है शुड का? इनफॉर्मल नोटिस, फॉर्मल नोटिस में हम शुड यूज करते हैं, और हम कोई ऐसी जगह जहां इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं, और जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो उसमें भी हम शुड का यूज करते हैं. यू शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज ought to. ought to का यूज कहाँ करते हैं? टू एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशंस, डिजायरेबिलिटी और ड्यूटी. कोई भी नैतिक कर्तव्य या डिजायरेबिलिटी की हमें ऐसा करना चाहिए, ये शो करने के लिए भी हम ought to का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी ought to love our country. हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, मोरल ड्यूटी शो की है. नेक्स्ट इज मस्ट. मस्ट का यूज हम किस लिए करते हैं? टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प को शो करने के लिए. वी मस्ट गो, यानी कि एक निश्चय शो जाहिर किया है. और टू एक्सप्रेस इनएविटेबिलिटी. इनएविटेबिलिटी मीन्स जिस चीज को हम टाल नहीं सकते, जो बिल्कुल फर्म है. फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट ऑल डाई वन डे, यानी कि डेथ है वो इनएविटेबल है, हर किसी की डेथ होनी है, तो वी यूज मस्ट. नेक्स्ट इज यूज टू, नीड नॉट, डेयर नॉट. As we have already told that these three are marginal helping verbs, or these are sometimes these are also included in modals also. So used to का मतलब होता है आदी होना, किसी चीज का हैबिचुअल होना. तो पास्ट की हैबिट को अगर हम शो करते हैं तो यूज टू यूज करते हैं. तो पास्ट की हैबिट को यूज टू भी हम यूज करते हैं और वुड भी यूज करते हैं, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है. तो व्हाट इज द डिफरेंस? देर इज नॉट मच डिफरेंस इन यूजिंग यूज टू एंड वुड. बट अगर कोई ऐसी डिसकंटिन्यूड हैबिट को हम शो कर रहे हैं जो बीच में डिसकंटिन्यू हो चुकी है, डिसकंटिन्यू हो गई है, तो हम यूज टू का यूज करेंगे बजाय की वुड का. फॉर एग्जाम्पल, शी यूज टू प्ले हॉकी बिफोर हर मैरिज. तो यहाँ क्या है कि जो हैबिट है ऑफ प्लेइंग हॉकी, दैट हैड बीन discontinued, so we use used to. Similarly, need not and dare not. need not और dare not दोनों को ही हम नेगेटिव आइडियाज को शो करने के लिए करते हैं. So
नीड नॉट को हम नेगेटिव आइडिया शो करने के लिए करेंगे और इसको हम एक प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे हमेशा. वी विल नॉट यूज एनी टू बिफोर और आफ्टर नीड नॉट. फॉर एग्जाम्पल, ही नीड नॉट कम हेयर. सिमिलरली, डेयर नॉट इज आल्सो यूज्ड फॉर expressing a negative idea. Dare not means to be courageous enough to do something. कोई भी काम करने के लिए हिम्मत रखना. He dare not go there. For example, उसकी वहां जाने की हिम्मत नहीं है. तो we will use dare not in plural form. As you are watching that he dare not, subject is he. तो he के साथ भी हमने dare के साथ SEIS यूज नहीं किया है. क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये इट इज यूज्ड एज ए मॉडल. और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम सिमिलर वे में यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, डेयर शी रिफ्यूज हर फादर्स ऑर्डर. ओके, सो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स. स्टिल इफ देयर इज एनी क्वेरी देन प्लीज आस्क. ओके, थैंक यू.